पत्रकारिता का पेशा जोखिम भरा है, जोखिम भरा है। आज जब मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि अपनी बात करूंगा, पत्रकारिता जोखिम से भरा हुआ पेशा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप आधी रात को भी ग्राउंड पर होते हैं और पूरी रात भी जंगल में रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता में खतरा और काम करने का तौर तरीका किसी आम आदमी को नहीं पता होता है। ना पता होने की एक वजह यह भी है कि संस्थान हो या संपादक, वो इसे आम जनता के साथ साझा नहीं करना चाहते। ऐसे में कई बार जोखिम ले रहे पत्रकार ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि सबकी समस्या बताने और दिखाने वाला अपनी समस्या ही नहीं बता पाता है। हम ग्रामर तोड़ रहे हैं, टेलीविजन का ग्रामर तोड़ रहे हैं, न्यूज चैनल में पत्रकारों की पीड़ा को दिखा रहे हैं। अपने किसी सहयोगी को ऐसे अकेला हम नहीं छोड़ सकते और अपने साथी के सुख और दुख दोनों ही पलों का साक्षी आपको बना रहे हैं, क्योंकि ये सब हम केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। हम हर बात आपसे बताएंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आज ये सब क्यों कह रहा हूं? आज हमारे साथी अनमोल तिवारी दुर्ग जिले में एक स्टोरी करने गए थे, एक कहानी करने गए थे। दुर्ग के कचांदुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई। दर्दनाक खबर को कवर करने हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी पहुंचे थे। जहां हादसा हुआ वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस रिपोर्टिंग के दौरान ही हमारी टीम के साथ मारपीट हुई। अमूमन जब पत्रकारों के साथ मारपीट होती है तो कई संस्थान और संपादक इस बात को इसलिए नहीं दिखाते कि उनको लगता है कि हमारी शान में गुस्ताखी होगी, लेकिन मैंने ग्राउंड में रहकर इस जोखिम को उठाया है। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे ड्राइवर ने खून बहाया है तो उसकी कहानी भी हम विस्तार से बताएंगे। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन अगर अपने चालक को बचाने में खून बहाए हैं तो हम उनके साहस को सलाम करेंगे और कहेंगे कि आप बहादुर साथियों की वजह से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर पाते हैं। हम ऐसे अपने कैमरामैन, अपने चालक, अपने रिपोर्टर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है मैं 2 बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। 370 कश्मीर में आज ही के दिन 2019 में आज ही के दिन मुझ पर हमला हुआ था और मैं कभी भी इसको छुपाता नहीं हूं, बहुत गर्व से बताता हूं। ऐसे ही मैं जब ट्रक में घूम रहा था और आरटीओ के जो एजेंट हैं, जो पैसे की उगाही करते हैं, उनकी खबर दिखा रहा था तो आरटीओ के एजेंट ने मेरे कैमरामैन साथी के ऊपर हमला किया था। बचाने गया तो मुझ पर भी हमला किया था और तब मेरे उस संस्थान के संपादक और सहयोगियों ने कहा था कि याद करो पिछले 5 साल में कोई रिपोर्टर है जो अपनी रिपोर्ट के लिए मार खाया हो? अगर तुमने खाया तो गर्व से कहो कि मैं पत्रकारिता के पेशे में हूं और मैं इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करता हूं, इस तरह की चुनौतियों को गले लगाता हूं, क्योंकि जब आपके लिए खबर करने निकलेंगे तो इस तरह की घटना घटेगी। इस तरह से डराया जाएगा, इस तरह से नशा करने वाले लोग आप पर हमला करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम छिप जाएं। हम सामना करेंगे, जो तकलीफ आ रही है उसको दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये रिपोर्ट देखिए क्या क्या हुआ, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। दुर्ग जिले के कचांदुर गांव में हुए सड़क हादसे में भाई बहन और भांजी की मौत हो गई। हम फिलहाल उसी कचांदुर गांव में हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। जैसे देखिए ये ट्रक गुजर रही है, ये ट्रक आपको दिखा कैसे गुजर रही है। ऐसे ही तेज रफ्तार चलती ट्रक ने भाई बहन और भांजी की जान ले ली है। हम लोग देखिए घटना स्थल पर है जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूँ, बहुत खतरनाक मंजर रहा होगा, क्योंकि ये निशान जो है दिखा रहे हैं कि ये निशान कि किस तरीके से जो ट्रक का पहिया है वो अनियंत्रित होकर जो है ट्रक पूरा इधर आ गया। अनमोल घटनास्थल को दिखा रहे थे। आसपास खड़े कुछ लोग रिपोर्टिंग के दौरान अनमोल को रोक टोक कर रहे थे। टीम का काम न रुके इसलिए हमारे चालक ने
रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने चालक के साथ बहस की और गुट बनाकर मारपीट करने लगे। अपने साथी के साथ मारपीट होता देख हमारे रिपोर्टर अनमोल तिवारी और कैमरामैन दुर्गेश साहू दोनों भागते हुए आकर चालक को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने अनमोल और दुर्गेश पर भी हमला कर दिया। चालक को बुरी तरह पीटा गया। हमारे सहयोगियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अनमोल, दुर्गेश और चालक कुलदीप क्या कह रहे हैं घटना को लेकर सुन लीजिए। कुलदीप हैं, ड्राइवर हैं, ये रिपोर्टर अनमोल तिवारी हैं जो साहसिक वहां पत्रकारिता कर रहे थे, और ये दुर्गेश साहू है जो कि साहसिक रूप से कैमरा चला रहे थे ताकि जनता की बात को जो है पहुंचाया जा सके, और ये कुलदीप है विस्तार न्यूज के ड्राइवर जो अपना फर्ज निभा रहे थे और इनके साथ किस तरीके की मारपीट की गई है। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था हम लोग वहीं पहुँचे थे, और मैं और मेरे कैमरामैन दुर्गेश जो है हम लोग वॉक थ्रू कर रहे थे। वो कैमरा चला रहे थे, मैं माइक पे बोल रहा था, समझा रहा था कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था। इसी दौरान अचानक जो है ड्राइवर कुलदीप से जो है जो ढाबा वाला संचालक था या क्या था मुझे स्पष्ट नहीं पता है, एक लेकिन मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, वो इससे विवाद करने लगा और इसको जो है मारने लगा, गाली गलौज करने लगा, गंदी गंदी भद्दे भद्दे गाली देने लगा। इसके बाद हम लोग बीच बचाव में गए, मैं और हम लोग कैमरा वैमरा छोड़े रोके कि ताकि इसको कोई चोट ना आए। तो इसको इतना ज़ोर से मारे कि इसके पूरे नाक से खून बहने लगा। इसका अगर आप शर्ट देखेंगे तो पूरा शर्ट जो है इसका खून से लथपथ हो गया। किस तरीके का आपके साथ बर्बाद? अनमोल तिवारी जी रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं बीच बचाव कर रहा था कि भैया रुकिए अभी चालू है, तो फिर गंदी गंदी गालियाँ देना चालू कर दिए। हाँ, तो फिर वहाँ से हुआ तो मैं बोला ठीक है भैया चलो थोड़ा देर बात करेंगे, करने दो सर लोगों को काम। तो फिर अपन मेरे को लेके गए कहाँ, दुकान तरफ, दुकान वहीं पे है ढाबा में, वहाँ लेके गए। उसके बाद में बोलते हैं इसको बांधो रे, गंदी गंदी गालियाँ, अभद्र मतलब इस प्रकार की गालियाँ दी है कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता। दुर्गेश, कब आपने देखा कि ये लड़ाई हो रही थी, फिर कैसे आपको इस लपेटे में लिया गया? मैं कैमरा चला रहा था और अनमोल भैया को बताया कि मैं देखो उनके साथ कुछ हाथापाई हो रहा है, तो जस्ट पीछे मुड़े हम लोग, कैमरा आईडी नीचे किया, मैं आईडी नीचे किया और चले गए हम लोग कि क्यों मारे पूछने के लिए। तो छुड़ाने लगे, छुड़ाने के लिए उन लोग इतना मतलब खून सवार था कि उन लोग कुछ बता भी नहीं रहे थे और मारे जा रहे थे। हम लोग बीच बचाव में गए, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। गनीमत है पुलिस समय पर आ गई। पुलिस क्या कह रही है इस पूरी घटना को लेकर, ये भी सुनिए। ये मामला जेबरा सिरसा चौकी में सामने आया है और इसमें एफआईआर लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें हम तस्दीक कर रहे हैं और उसके पास रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको उसके खिलाफ उसको देखते हुए उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। कार्रवाई जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं आज अपने उस सहयोगी से बात जरूर करूंगा जिससे मारपीट हुई है। अनमोल कहाँ खड़े हैं आप? और निराश तो नहीं है अनमोल, परेशान तो नहीं है? मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये समझिएगा कि एक पिता बात कर रहा है। आप ये समझिएगा कि जो एक पिता अपने पुत्र को मोह करता है, वही मोह मेरा आपके प्रति है। तनाव मत लीजिएगा अनमोल, ऐसी बहुत सी घटनाएं होंगी, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है और जिसके बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूं यहां खड़े होकर। दुखी मत होइएगा, इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा, बहुत बड़े रिपोर्टर बनेंगे आप, और एक दिन जहां मैं खड़ा हूं यहीं खड़े होकर चैनल हेड करेंगे। अनमोल, आज मैं लाइव आपसे ये कह रहा हूं, बताइए क्या हुआ था और हौसला कैसा है आपका? देखिए बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, हम लोग परेशान नहीं हैं, क्योंकि देखिए हम लोग लोगों की ही दुख और दर्द को दिखाने आए थे, उनके बीच में ही आए थे। लेकिन कुछ इस तरीके का वाकया हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हम लोग कचांदूर में आए हुए थे जहां पर आज एक्सीडेंट सुबह के दौरान हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई थी। तो हम उसी दुख और दर्द को दिखाने और कैसे ये हादसा हुआ इस पूरी घटनाक्रम को दिखाने ग्राउंड पर पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान हमारे ड्राइवर से कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो शराब के नशे में थे, उन्होंने ड्राइवर से बिना मुद्दे के विवाद कर दिया और उसके बाद जो है इतना उसको मारा कि नाक से खून बहने लगा, जिसे देख करके हम लोग रिपोर्टिंग बगल में ही कर रहे थे, 10 मीटर की दूरी होगी, तो उसे छोड़कर फिर मैं उसे बीच बचाव में गया। अपने कैमरामैन साथी दुर्गेश जी को बोला कि आप कैमरा रख दीजिए, हम लोग बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग जैसे ही गए तो फिर 4-5 लोगों ने मिलकर फिर हमें रस्सी से बांधने की भी कोशिश की। रस्सी लाया गया था, इसके अलावा चाकू भी लाया गया था कि हम पर हमला किया जा सके। लेकिन बहुत मशक्क़त के बाद जैसे तैसे हम लोगों को बहुत मारा उन लोगों ने और
मेरे ड्राइवर को तो इतना मारा कि खून बहने लगा। तो हम लोग जैसे तैसे भागे और खेत में जाकर छिपे। हम लोग कभी मक्के की खेत में छिपे तो कभी धान की खेत में, कभी भिंडी लगा हुआ था उस फसल के बीच में जाकर छिपे ताकि हमारी जान बच जाए। और अचानक मैंने अपने सहयोगी को कॉल किया, हमारे दुर्ग ब्यूरो चीफ हैं दिलीप जी को, उनको कॉल किया, बताया कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है हमारे साथ। रवि जी को कॉल किया रायपुर में कि इस तरीके का वाकया हो गया है। फिर जाके पुलिस की टीम पहुंची और हम लोग का बीच जो है हम लोग बच पाए, निकल पाए। नहीं तो आज हम ये कह सकते हैं साफ तौर पे कि हम लोग मरते मरते बचे हैं। लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हुआ है, हम मजबूत हैं। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, हम लोग बोलते हैं इमोशनल चैनल है, लोगों के दुख और दर्द में जाते हैं। इसीलिए हम लोग आज कचांदूर आए थे ताकि लोगों का दुख और दर्द दिखा सके। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ जो हरकत किया वो बिल्कुल उचित नहीं था। पुलिस से अब कार्रवाई की है कि कोई बात कार्रवाई नहीं करेगी। आपको, दुर्गेश को, कुलदीप को, मेरे तीनों सहयोगियों को सलाम है, बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम है, बारंबार। कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी अनमोल, और हम इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।